श्री गणेशाय नमः। भगवते महागौरी नमः। शाम्ब सदाशिवाय नमो नमः। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव की जय। सांचे दरबार की जय। आज हम सब लोग तीसरे दिन की कथा में प्रवेश करेंगे और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए थोड़ा सा 2 मिनट संकीर्तन करेंगे और उसके बाद तीसरे दिन की परम दिव्य कथा में प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ बोलेंगे प्रेम से। ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम। ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम। शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम। शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम। ओम वंदनम ओंकार वंदनम। शिव वंदनम शिव नाम वंदनम। ओम वंदनम ओंकार वंदनम। शिव वंदनम शिव नाम वंदनम। ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम। शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम। भूत प्रेतनाथ भूतनाथ सुंदरम। जगद्गुरु शिव शंकर काशीनाथ सुंदरम। भूत प्रेत भूतनाथ सुंदरम। जगद्गुरु शिव शंकर काशीनाथ सुंदरम। ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम। शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम। शिव धाम सुंदरम। शिव रूप सुंदरम। शिव नाम सुंदरम। भूरि भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। तो परम दिव्य भावना के साथ आप सभी लोग कल तक की कथा श्रवण किए। आज हम सभी लोग रुद्र संहिता में प्रवेश करेंगे। और हाँ, कल आप लोगों ने शिवलिंग के विषय में दिव्य कथा सुनी। रुद्र संहिता में जब प्रवेश करते हैं तो बड़ी सुंदर एक कथा आती है और वो कथा इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति को जीवन में चाहे जितना सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य सम्मान जो भी मिलता है कभी उस पर अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा से हमारे पूर्व संचित पुण्य के प्रभाव से ये मिल रहा है। लेकिन जब हम अहंकार करते हैं तो निश्चित रूप से वो पुण्य नष्ट हो जाता है और उसके दुख के भागीदार हमको बनना पड़ता है। और एक बात और ध्यान दीजिए, भगवान भक्त वत्सल भी हैं। जब कोई भटकता है तो परमात्मा उसकी रक्षा भी करते हैं। ये कथा बड़ी दिव्य है जो रुद्र संहिता में सर्वप्रथम आती है। कहते नारद ऋषि, एक कथा रामचरितमानस में भी आती है, शिव महापुराण में भी आती है, इसलिए थोड़ा संक्षिप्त में कहेंगे। एक बार नारद जी
भ्रमण कर रहे थे पृथ्वी लोक में, और भ्रमण करते करते हिमालय की तलहटी पर पहुंचे। और जैसी तलहटी पे पहुंचे तो उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कभी भगवान भोलेनाथ ने जिस स्थान पर तपस्या की थी। लेकिन जैसे उस स्थान पर पहुंचे तो भोले बाबा के द्वारा तपस्या किया हुआ वो स्थान था, तो नारद जी के अंदर अचानक वहां पर भक्ति जागृत हो गई। एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई कोई तो भगवान की भक्ति करता है, कोई कोई भगवान की भक्ति से बिल्कुल नफरत करता है। क्यों? उसका कारण है। जैसे यहाँ पर स्थान का महत्व आए ना, कि उस स्थान पर पहुंचते नारद जी के अंदर भक्ति जागृत हो गई ज्यादा। उसी प्रकार पूर्व कर्मों के अनुसार व्यक्ति के अंदर भक्ति भी आती है, और यदि पूर्व कर्म उसके अच्छे कम हैं तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कृपा कम होनी है, तो भगवान की भक्ति करता भी नहीं है हृदय से। और उसी क्षण जब नारद जी को लगा, क्योंकि स्थान का महत्व होता है, बैठ जाते हैं और भगवान का नारायण का स्मरण करते हुए एकदम समाधिस्थ हो गए। और इतनी घोर समाधि लगी कि संत महात्मा कहते हैं कि उनकी समाधि के कारण पूरा इंद्रासन जो है डोलने लगता है। और इंद्र जी के जो सिंहासन है ना, उसके नट बोल्ट बड़े ढीले हैं, बहुत जल्दी डोलने लगते हैं। और जब डोलने लगे तो इंद्र घबराए, और इंद्र वैसे भी बड़े स्वार्थी हैं। इंद्र दौड़ करके जाते हैं, कामदेव को बुलाया, बोले नारद जी की तपस्या में विघ्न डाल दो। कामदेव बसंत आदि ऋतुओं को लेकर के, अप्सराओं को लेकर पहुंचे और बहुत विघ्न डालने का प्रयत्न किया, लेकिन कामदेव जी नारद जी की समाधि को हिला तक नहीं पाए। नारद जी समाधिस्थ थे। अरे जिसके जीवन में भगवान नारायण की कृपा हो, परमात्मा की कृपा हो, वो कहीं भटक ही नहीं सकता, क्योंकि नारद जी को अभी तक भगवान पर पूर्ण विश्वास था और भगवान शिव की तपस्थली भी थी। लेकिन जैसे नारद जी की तपस्या समाप्त हुई, देवलोक पहुंचे, देवताओं ने उनका स्वागत सत्कार किया, प्रणाम किया और बोलने लगे, आप कितने महान हैं, आपकी तपस्या में हम विघ्न डालना चाहें, लेकिन आप तो अपनी तपस्या से हिले तक नहीं। और जैसे नारद जी ने अपनी बड़ाई सुनी, तो आज वहां पर उनके अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया। उनको लगा मैं तो भगवान भोलेनाथ से भी श्रेष्ठ हूं। अरे भोलेनाथ जब तपस्या किए थे तो कामदेव ने विघ्न डाला, तो भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया और उसको भस्म कर दिया। लेकिन मेरी तपस्या में काम ने विघ्न डाला, लेकिन मुझे बिल्कुल क्रोध नहीं आया, अहंकार आ गया। और यही पतन का कारण है। आज देव ऋषि नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और अपने पिताजी से सारी बात बताई। ब्रह्मा जी समझ गए इनके अंदर अहंकार आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ये बात भगवान शिव से नहीं कहना। लेकिन इतने अहंकारी हो गए नारद जी, उनको लगा कि ये बात तो मैं शिव जी से जरूर कहूंगा। और जाकर जी शिव जी को प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, कहिए नारद कैसे हैं? नारद जी ने कहा, आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति कोई बात जब छेड़ता है तो मैं यहीं से प्रारंभ करता है। आपने कुछ सुना और फिर अपना कार्य चालू कर देता है। वैसे नारद जी ने किया। शिव भगवान ने पूछा, क्या सुना? मैंने तो कुछ नहीं सुना। बोले, हम तपस्या कर रहे थे, इंद्र आदि जो है घबरा करके कामदेव को भेजा, हमारी तपस्या में विघ्न डालना चाहा, लेकिन कोई विघ्न नहीं डाल पाए, यहाँ तक कि हमको क्रोध भी नहीं आया। बड़े बड़े लोगों को क्रोध आ जाता है, लेकिन हमको क्रोध नहीं है। भगवान भोलेनाथ विचार करने लगे, इनके अंदर अहंकार आ गया। नारायण का स्मरण किया, लेकिन साथ में शिव जी ने कहा, मुझसे जो आपने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये बात भूल करके भी भगवान विष्णु से नहीं कहना। नारद जी को लगा, इनको लग रहा है कि कहीं ये अपनी बड़ाई विष्णु जी को ना बता दें, कि विष्णु जी को लगे तो शिव जी से भी श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान शिव की माया ने मोहित कर लिया और जाकर के नारद जी ने भगवान विष्णु से भी वो सारी बातें बता दी। भगवान विष्णु जी ने तो आज बड़ी बड़ाई किया कि धन्यस्तु मुनि शार्दूल तपोनिधि उदार धीः
मतिं त्रिकन्नयस्यास्ति काममोहादयो मुनि। आज जैसे नारद जी ने भगवान विष्णु से बताया तो भगवान विष्णु जी आज बहुत बड़ाई करने लगे नारद जी की। अरे आप कितने बड़े महात्मा हैं, संत हैं, त्यागी संत हैं, भला आपको कामदेव जैसे कैसे विचलित कर सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई आपकी बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, आपसे झगड़ा कर रहा है, वो उतना खतरनाक नहीं है। लेकिन अगर कोई आपकी स्तुति कर रहा है, आपकी गुणानुवाद बार बार गा रहा है, तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। गुरु जैसे जय शिव शंभो। स्तुति बहुत खतरनाक होती है, स्तुति को लोग सहन नहीं कर पाते, अहंकार आ जाता है, उस समय ज्यादा सावधानी की जरूरत है। और नारद जी जैसे प्रणाम करके जाने लगे, भगवान विष्णु ने माया से एक सुंदर नगर की रचना किया और इतना बड़ा विशाल नगर की रचना किया, मार्ग में ही 400 मील का। और वहां के राजा जो शील निधि है, शील निधि का निर्माण किया और उनकी बेटी है जिसका नाम है श्रीमती, जो लक्ष्मी के समान स्वरूपा है, विश्व सुंदरी, विश्व मोहिनी है। नारद जी ने देखा ये अचानक नगर कैसे हो सकता है, मैं यहाँ से ना गया हूँ। और जैसे उस नगर में प्रवेश किया, बड़ा सुंदर रमणीक नगर था। अंदर जब जाते हैं, राजा ने स्वागत किया, बिठाया और बिठाने के बाद इतनी आओ भगत किया कि नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। और जैसे अपनी कन्या को दिखाया, देखो इसका विवाह किसके साथ होगा, उस कन्या के स्वरूप को देख करके नारद जी मोहित हो जाते हैं। और जब उसके हाथों की रेखाएं देखा कि जो इसके साथ विवाह करेगा वो पूरे त्रिलोक का श्रेष्ठ व्यक्ति होगा। आज तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, सोचने लगे अगर इससे विवाह मेरा हो जाए तो कितना अच्छा रहे। जो अभी इतने त्याग और वैराग की बात कर रहे थे, आज मोहित हो चले। ईश्वर की माया है। और इतना मोहित हो गए कि सोचने लगे मैं क्या करूं, कौन सा रूप लाऊं जिससे ये सुंदरी मुझे वर्ण कर ले। इसके अंदर भाव है कि नारायण के स्वरूप का वर्ण करना चाहती है। तो भगवान विष्णु के पास गए, हरि के पास, और बोलने लगे मुझे हे हरि अपना ही स्वरूप दे दो। स्वरूपम देहि मे नाथ सेवको हम प्रियस्तव वृणुयामा यथा शामी श्रीमती क्षितिपात्मजा। ऐसा स्वरूप अपना मुझे प्रदान कर दीजिए हे गोपाल, हे माधव, कि वो जो श्रीमती है मुझे ही वर्ण कर ले। और जैसे ही भगवान से कहा, भगवान ने कहा बिल्कुल जरूर, मैं आपकी इच्छा के अनुसार आपको स्वरूप प्रदान करता हूँ। और भगवान ने आज उन्हें स्वरूप दिया। आज नारद जी प्रणाम करते हैं कि मेरा जिस प्रकार से कल्याण हो, श्रेष्ठा देशम मुने गक्ष करिष्यामि हितम तव। भगवान से कहा जिस प्रकार से मेरा हित हो वही करिए। भगवान ने कहा हे नारद मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा हित हो। कि जेहि विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयन कछु भजन नम्रसा हमार। अरे नारद, जिससे तुम्हारा कल्याण हो उसके सिवा हम दूसरा करेंगे ही नहीं। और हरि यानी बंदर जैसा मुख दे दिया, मुख बंदर जैसा, शरीर अपने जैसा। और जैसे वहां पर पहुंचे स्वयंवर में, नारद जी के पास से होकर गुजर गई वो राजकुमारी। जयमाला नहीं पहना है, नारद जी ने सोचा अच्छे से देखा नहीं, फिर आगे बैठ गए। भगवान नारद जी के दोनों तरफ शिव जी के गण बैठे थे, वो बार बार हंस रहे थे नारद जी का चेहरा देख करके। लेकिन उसी क्षण भगवान नारायण पहुंचते हैं, और जब नारायण स्वरूप बदल के पहुंचते हैं, उसने जलमाला पहनाया और नारायण उसको लेकर के चलने लगे। उसी क्षण शिव के गणों ने कहा जरा नारद जी अपने चेहरे को तो देखिए। और जैसे उन्होंने चेहरा देखा, बंदर जैसा चेहरा दिखा,
बड़े क्रोधित हो गए और इतना ज्यादा क्रोध आया और कहने लगे अब तो मैं भगवान विष्णु को श्राप दे दूंगा। बड़ा बुरा भला कहा भगवान को, इनके ऊपर कोई नहीं है, जो मन में आता है सो करते हैं। क्रोधित हो जाते हैं, दौड़ पड़ते हैं और जाकर के रास्ते में भगवान आज उस श्रीमती राजकुमारी के साथ जैसे ही मिले, भगवान मुस्कुरात रहे थे, उसी समय नारद जी को और ज्यादा क्रोध आया और क्रोध में श्राप दे दिया कि एक नारी के जिस प्रकार तुमने मुझे तड़पाया, बंदर का मुख दिया, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी एक नारी के वियोग में तड़पोगे। और हाँ, जिस प्रकार बंदर का मुख दिया है वही बंदर उस समय आपकी सहायता करेंगे। उन दोनों शिव भक्तों को श्राप दे दिया, शिव पार्षदों को, तुम दैत्य योनि को जाओ, वही मानो रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। और बाद में जब वो चरण पकड़े तो उनको वरदान दिया कि नारायण के हाथों से तुम्हारी मुक्ति होगी। लेकिन जब इधर नारायण को श्राप दिया तो भगवान ने श्राप को अंगीकार करते हुए अपनी सारी माया वहां से हटा दिया। ना वहां कोई राजा, ना वहां कोई नगर, ना वहां कोई राजकुमारी। आज नारद जी विस्मित हुई और जब ज्ञान हुआ ये तो प्रभु की माया थी, तो दौड़ के प्रभु के चरणों में गिर पड़े और बार बार क्षमा याचना मांगने लगे। मेरे प्रभु ने कहा मैं तुम्हें क्षमा करता। बोले प्रभु मेरे श्राप को स्वीकार मत करो, आप में क्षमता है, आप श्राप को भी काट सकते हैं। भगवान ने कहा मैं जरूर तुम्हारे श्राप को स्वीकार करूंगा, काटूंगा नहीं, इसको भोगूंगा। और हाँ, आज नारद जी बड़े चिंतित हुए तो भगवान ने कहा कि तुम भगवान शंकर के 108 जो पंचाक्षर मंत्र हैं, उन 108 पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। निश्चित रूप से तुम्हारे अंदर से जो दुविधा है, जो तुमको टेंशन है, जो अशांति है, वो दूर होगी। और आज जप हो जाओ ये शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्राम। कोई व्यक्ति कितना भी टेंशन में हो, भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, निश्चित रूप से कल्याण होगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि हरि भोले, नमः शिवाय। बोले इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, निश्चित रूप से कल्याण होगा। और जैसे ये बात कही, आज मेरे नारद जी ने पंचाक्षर मंत्र का जाप किया और परमात्मा की कृपा प्राप्त की, भगवान भोलेनाथ की। और जैसे भोले बाबा की कृपा प्राप्त किया, मन को शांति आई, तो पुनः आज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिताजी, मैं कुछ जानने की इच्छा करता हूं। बोले क्या जानना चाहते हो? कि ब्रह्मं ब्रह्म स्वरूपज्ञ पितामह जगत प्रभो, तत्प्रसादान्मया शर्यो विष्णुर्माहात्म्यमुत्तमम्। हे पिताजी, आपने मुझे भगवान विष्णु का महत्व बताया, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं शिव तत्व न जाना, शिव तत्व नहीं जानता, शिव तत्व जानने की इच्छा रखता हूं। आज ब्रह्मा जी ने कहा बेटा, जो तुम्हारे साथ घटित हुआ है वो सब शिव जी की माया ही थी, और आज तुम शिव तत्व जानना चाहते हो, मैं जरूर सुनाऊंगा। एक बात ध्यान से सुन लो कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रयो देवा शिवांशजः, महेशस्तत्र पूर्णांश, स्वयमेव शिवः परः। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो तुम तीन देवता देखते हो, ये भगवान शिव के अंश हैं, जिसमें कि जो महेश हैं वो भगवान के पूर्ण अंश हैं, वो साक्षात शिव ही